तुम इन ब्रह्मा विष्णु महेश को कंप्लीट गॉड मान रहे थे, कोई ब्रह्म को परमात्मा मान बैठा। पुण्यात्माओं, एक समय 5 अंधे थे और उन्होंने सुना कि भाई गांव में हाथी आया हुआ है। तो वो कहने लगे, वो आपस में उन्हें सलाह करी, चल हाथी देख कर आते हैं। वो चले जा रहे थे, आगे से उन्होंने किसी ने बताया भाई हम हाथी देखेंगे। तो वो आदमी बोले, भाई हाथी के ऊपर देखोगे तुम, आंख ना और नियन दो। वो कहने लगे, भाई हमारे हाथ आँखों का काम करें, हमने नो बता दो हाथी किसी है, हम हाथ ला कर उन्हें आइडिया लगा लेंगे। तो उस आँखों वाले आदमी ने हाथी के पास छोड़ दिए। तो हाथी के चारों तरफ घूम गए हुए 5 अंधे। एक अंधे ने तो सूंड के ऊपर का हाथ फेरा, नो ये हाथ फेर रहा है, आगे हाथ हट गया तो वहीं रुक गया। एक ने पैरों को का आइडिया लगा लिया, पैरों के ऊपर का हाथ फेर कर देख लिया कि भाई जैसा भी उसने अंदाजा लाया। और तीसरे ने कान देख लिए, काना के ऊपर हाथ फेर दिया। और चौथे ने उसकी दूम पूछड़ ठहगी, उसने हाथ फेरा ऊपर तीन देख लिया, कहा इतना गाथी हो से। और 5वें ने उसके पेट पे हाथ फेर लिया, आगे हाथ पिछले पैर अड़ गए, उस तो अगले हाथ का अड़ गए, उसने हिसाब ला लिया हाथी ईसाई से। अब वो आपस में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं रास्ते में और कहते हैं, भाई हाथी बेकमाल है, हाथी के हाथी पड़ा था। तो एक कहने लगा, भाई हाथी के देखा, जिसने सूंड देखी थी, सूंड का आइडिया लगाया था उसका, वो कहे भाई हाथी बताऊं किसा हो से, बता हाथी हो से पाइप के साथ, क्योंकि उसने सूंड का देख रखा था, आगे हाथ गए नहीं, उसने सोच लिया इतना ही हाथी से। और जिसने पैर देखे थे वो कहने लगे, हाथी तू गलत बता रहा है, मैं बताता हूँ हाथी कैसा था। कैसा था? हाथी से भाई थांब कैसा, ये पिलर होते हैं ना, पिलर गोल गोल पिलर होया करते पहले अपने गांवों में, उसने थांब बोला करें। तीसरा जिसने वो कान देख रखे थे वो कहने लगा, भाई तुम गलत कह रहे हो, मैं बताऊं हाथी किसा, हाथी हो छाज कैसा। उसने वो कान देख रखे, इतने बड़े, उनका एस्टिमेट ला रहा था हाथा तक, हाथी हो से भाई छाज कैसा। अब चौथा बोला, तुम भाई गलत कह रहे हो, हाथी हो से पटे कैसा। उसने वो दूम देख रखी थी, वो इतना पूछड़ सा, उसने नो हिसाब सा ला के देख लिया, हाथी तो भाई पटे कैसा होता है, पटे जैसा। पांचवा बोला, नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो, हाथी हो से बिटौड़े कैसा। उसने पेट पे हाथ फेर रखा था। बिटौड़ा बोले हरियाणा में उपले धरण का एक ऊंचा सा बना देते हैं, उपले यानी गोसे सटो करा कर उसमें, और उसके ऊपर का गोबर की ही प्लास्टर कर देते हैं। वो खरदरा सा होता है, अनइवन सा सरफेस होता है उसका, ऐसा ही हाथी का होता है। तो उसने जो पेट पे हाथ फेर का रहा था, वो बोला हाथी हो से बिटौड़े कैसा। अब वो पांचों लड़े, नहीं तुझे नहीं मालूम, मैं ठीक कह रहा हूँ। तो वो कह, नहीं तुझे नहीं मालूम, मैं सही कह रहा हूँ, मैं देखा है अपने, मैंने खूब अनुभव किया। अब उनको आंखों वाला समझाता है कि सूरदासो ये सारा मिलाकर हाथी है, तुम तो खाम खान लड़ रहे हो। तो पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ये उस परमेश्वर के अंग हैं, ये अलग नहीं है। ये अनुभवहीन ज्ञानहीन लोग लड़ाई करते थे उन अंधों की तरह। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु महेश फाइनल गॉड है, कोई कहना ब्रह्म तो ऊपर कुछ है को ना, बस परब्रह्म है, पूर्ण है। वो तो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने हमें डिफाइन किया और सबकी सचिथि बता कर हमें तत्व ज्ञान दिया। अब हमें पता चला कि पूर्ण परमात्मा कैसा है, और उसकी वो पूर्ण परमात्मा ही से इन सबको आहार मिल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म परब्रह्म और हम प्राणी रूप में। तो परमात्मा ने हमें क्या बताया? मन तो चल रे सुख के सागर,
जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सुख का सागर किसे कहते हैं? जहाँ दुख नाम की वस्तु ना हो, ना कोई बुखार आवे, ना कोई ताप चढ़े यानी कोई जवर नहीं आवे, ना कितना कैंसर होवे, ना बीपी हाई हो ना लो होवे, ना कोई बालक मरे ना आप मरे, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। वो स्थान है सत्यलोक। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर तत्व ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, परम शांति यानी जहाँ पूर्ण रूप से सुख होगा, और शाश्वतम स्थानम यानी उस सदा रहने वाले स्थान माने लोक को, स्थान को, धाम को प्राप्त होगा, उस सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जैसे कभी हम एकांत में बैठे हों और एकाध बार कभी कभी किसी दिन ऐसी मौज होती है भगवान की, ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, कोई भी शत्रु नजर नहीं आता, कोई भी बुरा नहीं लगता, जो शत्रु हो वो भी अपना सा लगता है। वो एक मेहर की लहर आई थी, वो एक हिलोर उठी थी मेहर की, और उसके जाने के बाद उसी तरह ज्यों का त्यों कैर फिर टूट जाता है। उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे कैसे बोल गया है, वहाँ ऐसा नहीं हुआ, वो नाश हो गया, वह बात बिगड़ गई, फलाना काम हो गया। ये कैर की लहर हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहती है, उठती रहती है। वो एक थी मेर की लहर, वो कुछ क्षणों की होती है। तो वहाँ कहते हैं सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपज और कहर नहीं जा कोई, कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की टेंशन नहीं। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सतलोक वो अचल है, अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वो शाश्वत स्थान है। उसके लिए कह रहे हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे।